अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अज़ीम योगा। दिस इज़ मी अज़ीम, आई एम योर फिटनेस फ्रेंड। अगर हम बात करें फ़िज़िकल हेल्थ की, हम बात करें मेंटल हेल्थ की, बॉडी रिकवरी की आफ्टर वर्कआउट, अगर हम बात करें फ्लेक्सिबिलिटी की, हम बात करें मेंटल हेल्थ की किसी भी प्रॉब्लम की लाइक ओसीडी, ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, किसी चीज़ की बात करें तो बेटर क्वालिटी स्लीप का लेना हमें बहुत ज़रूरी है। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसमें कुछ हम फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन हैं। जब मैं फ़िटनेस में था तो मेरे ज़हन में वो क्वेश्चन आते थे, जैसा कि बेस्ट टाइम क्या है सोने का, कितने घंटे सोना चाहिए, और अगर रात को हमें जाग आ जाती है, ठीक है, तो आया कि ये हेल्दी है या नहीं है। उसके अलावा जो नैप होती है ड्यूरिंग डे, सोना कैसा है, बेहतर है या बेहतर नहीं है। और लास्ट में मैं आपको कुछ वर्कआउट बताऊंगा जो कि विच इज़ वेरी वेरी गुड टू गेट अ क्वालिटी स्लीप। अगर आपको नींद नहीं आती, इंसोमिया की प्रॉब्लम है, तो आप उन मूव्स को परफॉर्म करके एक हेल्दी और क्वालिटी स्लीप जो है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। और मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की प्रेस करके और ऑल पे क्लिक कर दें ताकि जो भी नई वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेस्ट टाइम कौन सा होना चाहिए स्लीप का। तो जैसे ही सूरज गुरूब होता है हमें गुरूब हो जाना चाहिए, ठीक है, हमें सो जाना चाहिए, हमें गायब हो जाना चाहिए। जैसे ही सूरज निकल आता है फजर के बाद, ठीक है, फजर के टाइम, तो हमें भी निकल आना चाहिए। यानी कि जो बेस्ट टाइम है हमारा स्लीपिंग का वो तकरीबन 9-10 बजे से लेकर सुबह के 5-6 बजे तक होना चाहिए। अब हम कहते हैं कि कितना सोना चाहिए, ऑलरेडी मैं इसमें स्पैम जो है वो आपका कवर कर चुका हूँ। हमें जो क्वालिटी स्लीप है जिसमें बॉडी रिकवरी होगी, फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ आपकी स्टेबल रहेगी, वो है जी 7 to 9 आवर्स की स्लीप हमने लाजमी लेनी होती है। अब हम बात करते हैं, अगर 9 बज चुके हैं, 10 बज चुके हैं, हमें अगर नींद आ रही है, हम कितनी देर नींद को अगर अवॉइड करते हैं तो वो आपकी जो है वो स्टिल क्वालिटी स्लीप रहती है, अदरवाइज़ आपकी स्लीप जो है वो कंप्रोमाइज़ होने लग जाती है। अगर हमें नींद आ रही है, अगर हम 15 मिनट के अंदर सो जाते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है हम जो स्लीप हमारी नींद होगी वो क्वालिटी स्लीप होगी। अगर इसका ड्यूरेशन मोर देन 30 मिनट्स है तो इसका मतलब है आपकी स्लीप जो है वो कंप्रोमाइज़ हो चुकी हुई है। तो हमें विद इन 15 मिनट सो जाना चाहिए अगर हमें नींद आ रही हो। अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर हम सोए हुए हैं और हमने क्वालिटी स्लीप ली है, 15 मिनट के अंदर हम सो चुके हैं और रात के किसी भी टाइम पे हमें नींद से जो है ना वो जाग आ गई है, अगर तो इसका ड्यूरेशन 0 से 1 टाइम है और 5 मिनट के अंदर आपको दोबारा नींद आ जाती है, यानी कि मुझे तो याद भी नहीं है कि कभी मैं जो है ना वो उठा भी होऊंगा जो है ना ड्यूरिंग नाइट। अगर तो 0 से 1 दफ़ा आप उठे हैं और 5 मिनट के अंदर दोबारा सो गए हैं तो इसका मतलब है आपकी स्लीप जो है वो क्वालिटी स्लीप है। अगर 1 से 2 दफ़ा है तो इसका मतलब है एवरेज है। अगर 2 से ज़्यादा दफ़ा है, 3 से 4 दफ़ा, इसका मतलब है आपकी जो स्लीप है वो कंप्रोमाइज़ हो रही है, वो क्वालिटी स्लीप नहीं है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जो नैप होती है, हम ड्यूरिंग डे हम कहते हैं यार नैप ले लें, 1-2 घंटे की नॉर्मल जो है ना वो लोग स्लीप ले लेते हैं। अगर तो हम एडल्ट हैं, ठीक है, आप एडल्ट हैं, तो हम लोग जो है हमें किसी किस्म की नैप की ड्यूरिंग डे स्लीप की ज़रूरत नहीं है। हम रात 7 से 9 घंटे की नींद लेते हैं तो हम सारा दिन जो है ना वो एक्टिवली विद प्रोडक्टिविटी हम जो है ना वो काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगर हम एडल्ट नहीं हैं तो जो नॉन एडल्ट हैं वो 2 घंटे स्लीप ले सकते हैं ड्यूरिंग एनी टाइम, ठीक है, वो उनके लिए हेल्दी है। हाँ, ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर कोई एडल्ट भी है, अगर वंस इन अ वीक अगर उन्होंने कोई नैप लेनी है, वो थके हुए हैं या कोई प्रॉब्लम फ़ील हो रही तो उसके लिए बेहतर है अगर वो 20 मिनट्स में अगर लेट जाते हैं तो उनके लिए वो काफ़ी होगा, वो उनके लिए बेहतर होगा। तो मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं, यानी कि एक दोबारा हम इसको समराइज़ कर लेते हैं ताकि आपको कंफर्म हो जाएगा। यानी कि 7 से 9 घंटे स्लीप लेंगे तो वो स्लीप हमारी जो है ना वो हो जाएगी हेल्दी, अदरवाइज़ होगी कंप्रोमाइज़्ड। ऑलराइट, रात की स्लीप लेंगे इशा के बाद से लेकर फजर तक की तो वो स्लीप क्वालिटी होगी, अदरवाइज़ सारा दिन भी बेशक सोए रहेंगे तो वो स्लीप हो जाएगी कंप्रोमाइज़्ड। 15 मिनट के अंदर अंदर हम सो जाएंगे, अगर नींद आ रही है तो स्लीप हमारी होगी क्वालिटी, अदरवाइज़ होगी कंप्रोमाइज़्ड। रात को अगर हम जागते हैं 0 से 1 दफ़ा और 5 मिनट में दोबारा सो जाते हैं ऑटोमेटिकली, इसका मतलब स्लीप क्वालिटी है, अदरवाइज़ कंप्रोमाइज़्ड है। और जो है नैप का तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी कि एडल्ट को नैप की ज़रूरत नहीं होती। अब हम इसके फ़ायदों की बात करते हैं। जब हम सोते हैं, क्वालिटी स्लीप लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है हमारा जो हार्मोन होता है मेलाटोनिन वो जो है वो जनरेट होता है।
हमारा जो है ना माइंड ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता है, बॉडी ज़्यादा फ्रेश होती है, किसी किस्म का हमें मेंटल डिसऑर्डर नहीं होता, ज़्यादा हम जो है ना ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, हम अनप्लेजेंट नहीं होते। आपने देखा होगा कभी भी आपकी नींद पूरी ना हुई तो हम अनप्लेजेंट होते हैं। तो हम प्रोडक्टिव भी रहेंगे, एनर्जेटिक भी रहेंगे, माइंड ज़्यादा ऑर्गेनाइज भी रहेगा और हम खुश खुरम भी रहेंगे अगर हम जो है वो नींद लेंगे। अब मैं आपको एक टिप की बात बताता हूँ और उसके बाद जो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद हम चलेंगे योगा प्रैक्टिसेस की तरफ। ऑलराइट, 2 घंटे पहले आपको मोबाइल को छोड़ देना चाहिए अगर तो आपने क्वालिटी स्लीप लेनी है। उसकी मैं आपको रीज़न बताया, तो जो हमारी मोबाइल की वाइट लाइट होती है वो अराउजल हार्मोन को जनरेट करती है। वो सेम उसी तरह होती है जैसे सुबह के टाइम जो है ना वो सूरज की रोशनी होती है। तो अगर मोबाइल को यूज़ करते रहते हैं तो हमें यही सबकॉन्शियस माइंड को हमारा मैसेज आता है कि अभी दिन ही है, सोने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 2 घंटे पहले तमाम अपडेट्स चेक कर लें, इंटरनेट को ऑफ़ कर लें, मोबाइल को अगर साइलेंट पे करना है या वाइब्रेशन पे करना वो कर लें, और उसके बाद आप जो है वो 2 घंटे के बाद सोएंगे तो आप यू विल सी द डिफरेंस कि आपको एक बड़ी क्वालिटी स्लीप आएगी और कंफर्टेबल जो है ना इन्वायरमेंट में सोएं, लाइट कम हो, ताकि वो एक रात का जो है ना वो आपको फ़ील हो कि रात है, आपके हार्मोन्स रात वाले जो है ना वो एक्टिव हों और आपको प्रॉपर्ली जो है वो नींद आ रहे। अब हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं। इट हैज़ बीन प्रूवन कि अगर हम नेक की एक्सरसाइज कर लें, नेक को रिलैक्स कर लें, तो हमें क्वालिटी स्लीप आ जाएगी। पहले भी मैंने आपको काफ़ी दफ़ा गाइड किया है, अभी भी आप मेरे से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप सोने से पहले अगर इसको 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, सो विल सी द डिफरेंस अपनी स्लीप में, क्योंकि हमारी नेक के मसल रिलैक्स होंगे, शोल्डर रिलैक्स होंगे, शोल्डर रिलैक्स होंगे तो पूरी जो है ना बैक के मसल हमारे रिलैक्स होंगे। ठीक है जी। तो आपने करना क्या है, रात के टाइम 2-3 आपने लंबे गहरे सांस लेने नाक से, पेट को बाहर की तरफ पुश करना है और एक्सेल करते हुए स्टमक आ जाएगा नॉर्मल पोजीशन में। ठीक है। सो आर यू रेडी टू परफॉर्म इट विद मी? लेट्स टेक अ डीप नाइस ब्रीदिंग विद मी। इनहेल, एक्सेल, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ऑलराइट, एक तरफ हम नेक की मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, मज़े की। एक तरफ हम राइट साइड पे आते हुए इनहेल करेंगे, लेफ्ट साइड पे आते हुए एक्सहेल करेंगे। हमने कोशिश करनी है जो कंधे हैं हमारे इसी जगह पे रहें, ये मूव ना करें, ठीक है, अदरवाइज नेक को नाइसली स्ट्रेच नहीं मिलेगी। इनहेल, एक्सहेल, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ठीक है, ईच साइड हम 5 टाइम्स कर लेंगे। ऊपर देखेंगे, ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, सेम 5 टाइम। अब जो है ना हम हेड टू शोल्डर करेंगे, ठीक है, यहाँ पे इनहेल, कंधे वहीं, एक्सहेल, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट विद अ ब्यूटीफुल स्माइल। ऑलराइट, अब हम 5 टाइम क्लॉकवाइज एंड 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज आप जो है ना वो सर्कल करेंगे। नीचे से स्टार्ट करेंगे, ऊपर जाते हुए ब्रीथ इन, जैसे पोजीशन रिलीज होने लगेंगी ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। नाइसली तमाम मसल्स को फोकस करते हुए बिल्कुल स्लोली, सेम 5 टाइम के बाद आपने रिवर्स, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। कुछ देर आप नीचे देखते रहें, कमर स्ट्रेट करें and slowly get back with a beautiful smile. Even this is morning. मॉर्निंग में भी परफॉर्म कर सकते हैं वो लोग जिनको शर्टिका पेन होती है, शोल्डर्स में पेन रहती है, नेक के मसल स्टिफ रहते हैं, वो इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अप टू 10 टाइम्स आप ईच साइड इसको परफॉर्म कर सकते हैं। आपके तमाम मसल अलाइंड हो जाएंगे और जो है वो रिलैक्स्ड हो जाएंगे। तो आप इनको ज़रूर परफॉर्म करें, जो चीज़ों का मैंने आपको जो बताई हैं उनका ज़रूर ख्याल रखें। यू विल सी द डिफरेंस इन योर स्लीप। और अगर आपकी स्लीपिंग बेहतर हो गई, क्योंकि हमेशा योगा जो है, योगा इट्स अ लाइफस्टाइल, मैं कम से कम 3 चीज़ों को ज़रूर एम्फसाइज़ करता हूँ। फर्स्ट, आपका ईटिंग पैटर्न्स, स्लीपिंग पैटर्न्स और आपका जो है ना वर्कआउट, आपका योगा। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपने अगर स्लीप अच्छी नहीं ली, सो यू कांट बी ए हेल्दी पर्सन, यू कांट एक्सपीरियंस ए रियल हेल्थ। तो आप इसको ज़रूर एक्सपीरियंस करें, रियल हेल्थ को। मैं आपके लिए ढेर सारी दुआ करूँगा, आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। इन चीज़ों पे अमल करें, अपने फ्रेंड एंड फैमिली को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें। अगर योगा फिटनेस के रिलेटेड किसी भी किस्म का आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो अजीम योगा इंस्टाग्राम अकाउंट है, बिज़नेस अकाउंट है, आप ज़रूर उस पर मैसेज करके और मुझसे अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा
ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।